वेलकम टू एपिसोड 6। अनफॉर्चुनेटली कल इंडिया मैच नहीं जीत पाई और आज हमने चूज़ करा कि आज हम आए हैं मनुका ओवल में। हमारे पीछे मनुका ओवल ग्राउंड है जहां पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फर्स्ट T20 मैच होना है। यहाँ पर हमारे पीछे नेट्स हैं, इधर नेट्स है, और इस तरफ है नेट्स। इस तरफ हमारी नेट्स हैं। तो सुधांशु, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड येस्टरडे। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था, और जैसा कि हमने अपने लास्ट एपिसोड में डिसाइड करा था, जो हमने मैन टू मैन मार्किंग करी थी, उसके अंदर हमने बोला था कि ट्रेविस हेड वर्सेस रोहित शर्मा, ट्रेविस हेड विल बी बेटर। काफ़ी हमारे सपोर्टर्स को ये बात शायद अच्छी नहीं लगी थी फीडबैक के हिसाब से। असल में हमने एक और चीज़ किया ना, देखो कल इंडिया हार गई, इसीलिए चाय के पे चर्चा की जगह कॉफ़ी पे चर्चा हो रही है। तो हाँ, हेड टू हेड कंपैरिजन किया था, काफ़ी सेम रहा। कीप इन माइंड, रोहित शर्मा और विराट कोहली आफ्टर 5 months गेटिंग इनटू क्रिकेट, गेटिंग बैक टू द क्रिकेट, तो वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। माने ना माने कितना भी है, बट एक मैच प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ है कि अगर आप ये देखिए कि पर्थ की जो पिच थी, ऑप्टस स्टेडियम थोड़ा सा नया है, ड्रॉप इन पिच थी, बट वो बाउंसी है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई ना, आफ्टर सो मेनी डेज यू कमिंग। लेकिन एडलेड और सिडनी में जो मैच होगा, थिंग्स गोना बी डिफरेंट। मेरा सवाल सुधांशु, सॉरी, यहाँ पर यह है कि ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्यों नहीं खेले जब आप प्रैक्टिस में नहीं हो और आप पर्थ जैसे चैलेंजिंग पिच पर खेलने आ रहे हो? तो आप क्यों नहीं खेलोगे? क्या आप गेम से बड़े हो या आप ओवर कॉन्फिडेंट? आई डोंट थिंक आप दोनों चीज़ है। हाँ, खेलना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट खेल सकते थे प्रैक्टिस के लिए। मैच प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई एम नॉट गोना रीड टू मच इनटू यस्टरडेज गेम। कीप इन माइंड, और अगर हम जीत जाते अगर ये गेम, तो हम लोग ये बात नहीं करते हो कि रोहित शर्मा या विराट कोहली फेल हो गए। पहली चीज, हम जीते हो तब जब रन बनाते। आप, ये हमारे हम इतने बड़े जीतते प्लेयर्स हैं, हमें तब पसंद भी हैं। हम जीतते तब जब ये 50 ओवर का होता है। अरे यार, तुम ये देखो ना, आपका 3 विकेट जल्दी गिर गया, अग्रीड। उसके बाद जब श्रेयस अय्यर भी आया, वो भी आफ्टर अ स्टॉप आया। उसके बाद बाय द टाइम यू रियलाइज कि आप कंसोलिडेट करें 50 ओवर का, इसीलिए चैलेंजिंग होता है, जस्ट लाइक क्रिकेट, कि आपके पास एक बड़ा पीरियड होता है जब आप कंसोलिडेशन होता है, फिर आप एक्सेलरेट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमने 13-14 ओवर निकल गया, फिर एक स्टॉप आया, 36 ओवर का होना था मैच, फिर 34 ओवर का होना था, 34 या 36 ओवर का, फिर स्टॉप आया 1 विकेट गिरने के बाद, जब श्रेयस अय्यर आउट हो गया। ही वॉज अनलक्की बाय द वे। और उसके बाद आपका फिर लास्ट में राहुल है, आपके पटेल साहब हैं, अक्षर पटेल है, सुंदर है। उसके बाद आपके पास सिर्फ 7-8 ओवर बचा था, वो T20। वेराज वंस ऑस्ट्रेलिया गेम इन टू प्ले, उनके पास एक T20 गेम था। मेरा ये मानना, मैन टू मैन, आई स्टिल फील कि इंडिया की साइड बहुत स्ट्रांग है। उनके पास से आप ट्रेविस हेड को हटा दीजिए, कल स्कोर नहीं किया वो छोड़ दीजिए, आप रोहित शर्मा ने स्कोर नहीं किया, कोहली ने स्कोर नहीं किया, वो आप हटा दीजिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम मिच मार्श और टू सर्टेन एक्सटेंट शॉट, मैट शॉट, आई डोंट मीन्स, नो डिसरिस्पेक्ट, आई कीप ऑन सेइंग दैट इंटरनेशनल क्रिकेट है, ये सारी अपनी एबिलिटी और अपनी काबिलियत की वजह से वहां पहुंचे हैं। लेकिन आपके पास जो प्लेयर्स हैं, ओवन हुआ या मैट रेनशो हुआ, आई एम नॉट गोना टेक टू मच इनटू दैट। कल का मैच था वो इंडिया के लिए अनफॉर्चुनेट था, इसलिए इंडिया हारा। वो छोटा गेम था। अगर ये 50 ओवर का गेम होता, तो राहुल को, अक्षर पटेल को, श्रेयस अय्यर को और बाद के रेड्डी को, इनको कंसोलिडेट करने का मौका मिलता। ये 30-35 ओवर तक कंसोलिडेट करते, उसके बाद एक्सेलरेट करते। अगर ये 270 के आसपास भी पहुंचा देते, तो शायद ये बहुत ही अच्छा मैच हो सकता था। ये मैच वन साइडेड बिकॉज ऑफ द रेन हुआ है। इट वाज अनफॉर्चुनेट कि इंडिया पहले खेल रही थी, और कुछ नहीं। आई डोंट थिंक आई एम गोना रीड टू मेरे मच हिसाब इनटू से इट। ये अनफॉर्चुनेट इसलिए रहा कि हमारा टॉप ऑर्डर के तीनों बैट्समैन जो थे, और उन्होंने रन ही नहीं बनाए ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम के खिलाफ। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो इंडियन टीम है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो बहुत शेर है, और ऑस्ट्रेलिया आके वो फिर हमें अनफॉर्चुनेटली इतना एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। बॉर्डर गावस्कर में भी हमने देखा इंडिया ने अच्छा नहीं खेला वहां पर भी, एंड अगेन द सेम थिंग इज हैपनिंग। तो हम राजा हैं जहाँ पिचेस स्लो होती है, और जहाँ पिच में हल्की सी बाउंस है हम घबरा जाते हैं, खेल नहीं नहीं, पाते आई हैं। एम नॉट गोना रीड अगेन, आई एम नॉट गोना रीड टू मच इनटू इट।
आपने मौका नहीं दिया, रेन की वजह से मौका नहीं दिया पहले 3 विकेट में तो रेन का आप इश्यू 2 नहीं था। विकेट की बात मत करो, गिल वॉज अनफॉर्चुनेट, गिल एंड श्रेयस अय्यर दोनों, बट जहां तक कोहली और रोहित शर्मा की बात है, वंस अगेन दे आर कमिंग आउट ऑफ 5 months ऑफ नो क्रिकेट, तो वो आप हाइटस लेते हो क्रिकेट से, तो वो तो इंपॉर्टेंट है कि दे हैव टू कम बैक एंड दे हैव टू प्ले। बट आप एडलेड अगर है, एडलेड में टॉस इंपॉर्टेंट होगा, एडलेड में शुरू में बैटिंग थोड़ी सी आसान होती है, बाद में लाइट्स और थोड़ी सी पिच स्लो हो जाती है, उसकी वजह से आपको फर्क पड़ेगा। बट आई एम प्रीटी श्योर कि दे विल कम बैक। एडलेड और सिडनी में इंडिया विल डू बेटर। आई स्टिल stand with my prediction. It's India's series 2-1. हमने जब मैन टू मैन मार्किंग करी थी, you said Travis Head versus रोहित शर्मा, you said Travis Head will score much better. That happened. That हमने did not happen. but okay. दोनों फेल हुए, दोनों फेल हुए। चले, मिच मार्श वर्सेस गिल, मिच मार्श सक्सीडेड। Absolutely. हमने बॉलर्स की जब बात करी थी तो हेजलवुड एंड स्टार्क डिड एक्सट्रीमली वेल, और उन्होंने इंडिया का टॉप ऑर्डर को बिल्कुल ही नाकाम कर दिया। इंडिया अनफॉर्चुनेटली उतना कुछ दिखा नहीं कल इंडिया की बॉलिंग में, यानी जसप्रीत बुमराह अगर ना हो तो इंडिया की बहुत ही एवरेज पेस अटैक लगा कर। देखो, मैंने पहली बात तो ये कहा था कि जो मैंने बड़ा क्लियरली बोला था, जो आपने कहा नहीं ये एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, अर्शदीप, सिराज, हेजलवुड, स्टार्क, देयर इज नो कंपैरिजन। अभी मतलब आई एम नॉट सेइंग कि वो होगा नहीं, सीखेंगे, अर्शदीप और सिराज भी बड़े बॉलर बनेंगे, लेकिन अभी हेजलवुड इज देयर, स्टार्क इज देयर, और आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, दे नो अबाउट द कंडीशन, दे नो अबाउट द पिच, ये फर्क है। बॉलिंग तो कंप्लीटली ऑस्ट्रेलिया की बेटर थी। जहां तक आपकी गिल और मिच मार्श इज फ्रॉम पर्थ, ही नोज द कंडीशन एंड ही इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। तो आप मिच मार्श, और जो मैंने गिल के बारे में बोला था, बहुत सारे मेरे भी फ्रेंड्स ने बोला कि यार तुमने, मुझे अच्छा नहीं लगा तुमने गिल को नीचे किया, बट एट द मोमेंट विद इन ऑस्ट्रेलिया, मैं कैपेबिलिटीज की बात नहीं की, मैंने पहले भी बोला था, अगर आप जो बिग 4 आएंगे रूट कोहली की तरह, उस बिग 4 में शुभमन गिल भी होगा, लेकिन आज के कंडीशन में when it's happening in Perth, when it's happening in Australia, Mitch Marsh is a better player इस परिस्थिति में at the moment। अच्छा, अगर तुम ये कहना चाह रहे हो कि जो ग्रेटनेस है विराट कोहली और रोहित शर्मा की, उस पर कंडीशंस भारी पड़ी हैं पर्थ की? नहीं, उनमें सिर्फ ये भारी पड़ा है कि वो लोग 6 महीने से खेल नहीं रहे। तो फिर अगर आप अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगर आप 6 महीने से नहीं खेले हो तो अब फिर मेरा वही सवाल है कि उन्होंने क्यों नहीं खेला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? That is once again, I'm nobody to ask that question, so I cannot ask that question as a fan, as a supporter of Indian team. Should I say that? आमिर भाई बहुत कहेंगे ऑस्ट्रेलियन बट अगर जोक्स अपार्ट, लेकिन अगर आप कैपेबिलिटीज की बात करिए तो वंस अगेन इंडिया इज अ बेटर टीम। कोहली और रोहित शर्मा गोइंग, आई नो दे हैव गॉट द, मतलब वो चाहते हैं खेलना वर्ल्ड कप 2027 का, लेकिन ज्यादा मैच नहीं, 18-20 मैच बचे हैं इसके बाद 2 साल के अंदर। T20 गेम जो रेगुलर खेलता रहेगा, मैच कंडीशन, और बहुत बार रोहित शर्मा और विराट कोहली ने भी कहा है और हर क्रिकेटर ने कहा है, मैच और नेट्स बहुत फर्क होता है। नेट्स में मुझसे बेहतर प्लेयर हमारी टीम में नहीं है, लेकिन जहां मैं जाता हूँ वहां पे सिचुएशन बल होती है, वहां पे फील्डर खड़ा होता है बगल में, तो वो एक फर्क है। वो मैच कंडीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर रोहित शर्मा और कोहली बहुत बड़े प्लेयर हैं, मैं एक इतना बड़ा भी नहीं हूं उनके सामने एबिलिटीज में, ना ही क्रिकेटिंग नॉलेज में, लेकिन मेरी ये सोच है, थोड़ी बहुत जो मेरी सोच नॉलेज है क्रिकेट के बारे में, मेरी ये सोच है, you need to be in the game to play the game, specifically when you're going to play international cricket। एक कंट्रोवर्शियल बात मैं कहना चाहूँगा, मे भी कंट्रोवर्सी होगी, मेरी सोच है कि विराट कोहली इज लिविंग इन लंदन, प्लेइंग फॉर इंडिया, प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। अगर वो 2 महीने 3 महीने पहले या 1.5 महीने पहले भी आ जाते लंदन से वापस और थोड़ा सा खेल लेते, कोई डोमेस्टिक सीरीज खेल लेते, हाँ डोमेस्टिक सीरीज खेल लेते और एक जेल करते अपने सिस्टम के साथ विद द क्रिकेटर्स, इवन यू गो एंड शेयर द ड्रेसिंग रूम, जो टेस्ट मैच चल रहा था आप जाके उनसे मिलते, एक बहुत फर्क पड़ता है बीइंग इन द सिस्टम। बट वो करना चाहिए था, आई थिंक वो नहीं हुआ, वो एक रीजन है, लेकिन वंस अगेन मुझे पूरा भरोसा है कि अगले 2 मैचेस में ये दोनों आएंगे वापस।
तो एडिलेड के लिए अगर मैन टू मैन प्रेडिक्शन करें तो आपने लास्ट टाइम ट्रेविस हेड को रोहित शर्मा से ज़्यादा नंबर दिए थे. व्हाट डू यू थिंक एडिलेड के अंदर क्या होगा? I'll be still saying the same, but रोहित शर्मा will score. बराबर होगा दोनों में. कोहली once again is gonna score, थोड़ा सा ऊपर रहेगा. When it comes to मिच मार्श और गिल, मेरा स्टेटमेंट सेम है. उसमें वहां पे बराबर मैं ट्रेविस हेड और रोहित शर्मा की तरह उन दोनों को बराबर नहीं कहूंगा. अभी भी मिच मार्श को मैं थोड़ा सा ऊपर कहूंगा. He is there, he is gonna score. He is in his form, he is in form of his life, so वो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते. मेजर इशू है कि हमारे यहाँ हर्षित राणाज, द अर्शदीप सिंह, द सिराज आर नॉट एज गुड एज हेजलवुड और स्टार्क. एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, वी आर मिसिंग शामी. आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन. अगर बुमराह नहीं था, शामी शुड हैव बीन हियर. He is playing Ranji. He is playing Ranji and he himself, उसने खुद भी बोला है कि अगर वो रणजी खेल सकता है तो ODI खेल सकता है. I don't think, मेरे ख्याल से वो एक सिस्टम में नहीं है, एक रोड मैप में नहीं रह गया है BCCI के, इसलिए उसको सेलेक्ट नहीं करना है. बट अगर एज ऑफ नाउ अगर रोहित शर्मा और कोहली जो रिटायर हो चुके हैं T20 और टेस्ट मैचेस से, और जो डोमेस्टिक भी नहीं खेल रहे, एक बंदा है शामी जो डोमेस्टिक खेल रहा है. आपका लास्ट उसने जब वर्ल्ड कप खेला था या जो भी क्रिकेट उसने ODI खेला था, ही वाज अमेजिंग. उसने आपको जिताया था मैचेस. सो ही शुड हैव बीन हियर. अनदर वन, कुलदीप. यू मस्ट प्ले कुलदीप, स्पेसिफिकली इन एडिलेड एंड सिडनी. बाउंस पिच, डेफिनेटली अ कुलदीप गेम. तो एडिलेड का जो पिच है वो उतना बाउंसी नहीं है जितना पर्थ का पिच है. इज इट करेक्ट? दैट्स राइट. लेकिन वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है बाद में. शुरू में जो आई वुड से win the toss, bat first. All right, let's see. सुधांशु, उम्मीद करते हैं कि 29 को मैच होना है वापस, थर्सडे को. नहीं, अभी ODI की बात करें, ODI तो 23 और 25 होगा. यहाँ पे जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं इस समय, मानुका ओवल में जरूर होगा 29 तारीख को पहला T20 मैच, और हम भी यहाँ होंगे. चलो वो वाला हम लाइव करेंगे यहाँ से. सो लेट्स सी, और उम्मीद करते हैं कि इंडिया मायूस नहीं करेगी. अनफॉर्चुनेटली इंडियन विमेन भी कल 4 रन से हारी है. शायद मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि हमारी इंडियन विमेन टीम भी हारी, हमारी मेंस टीम भी हारी. सो दिवाली के लिए मुझे लगा शायद कोई अच्छा गिफ्ट मिल जाएगा, बट विमेंस टीम का फिर वही इशू था. कल तीसरा मैच बैक टू बैक. कल का भी मैच वो जीता मैच हार गए. हरमनप्रीत कौर, शी वाज प्लेइंग वेरी वेल, द ओपनर वाज वेरी वेल. सो इट्स अनफॉर्चुनेट. दे स्टिल, आई वुड स्टिल से दे नीड very 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 good sports psychologist. प्रेशर के सिचुएशन में mental health, mental strength, that's important for the women cricketers for India. चलिए, लेट्स होप इंडियन टीम एडिलेड और सिडनी में कम बैक कर पाए और तुम्हारा प्रेडिक्शन ठीक हो सुधांशु. सो लेट्स कैच अप सून नेक्स्ट एपिसोड के लिए, जो डायरेक्ट लाइव होगा मानुका ओवल से on 29th. एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन. आई होप आप खुश रहें, खूब आप मिठाई खाएं और खूब फन करें, खूब पटाखे चलाएं. सबसे मेमोरेबल त्यौहार है हम सब के लिए. हैप्पी दिवाली टू ऑल, एंड होपफुली एडिलेड के बाद हमारा विजय रथ आगे बढ़ेगा. थैंक यू.